नमस्कार, स्वागत सत्कार, बेहद आभार दोस्तों। मैं आपका दोस्त लोकपाल फौजदार फिलहाल मौजूद हूँ डीग जिले के कुचावटी रोड और सामने देख लीजिए भरतपुर का रास्ता है। हालांकि पेड़ों से दिखाई नहीं दे रहा है। सामने ही पुलिस लाइन है, ठीक उसके पीछे एक अमृत मिशन योजना 2.0 के तहत एक कुंडे का निर्माण करवाया जा रहा है। जैसे बता रहे हैं कि भैया इतिहास से ये पीला पोखरा के नाम से जाना जाता है। डॉक्यूमेंट में या फिर कोई पुरानी डॉक्यूमेंट्री उठाएंगे तो उसमें पीले पोखरे के नाम से इसका रिकॉर्ड दर्ज है। आज उसी यहाँ जो निर्माण कार्य चल रहा है इसी को लेकर के युवा साथी मौजूद हैं। साथ में जो साथी खड़े हुए आरोप लगा रहे हैं कि भैया एक तो यहाँ घटिया क्वालिटी से निर्माण कार्य कराया जा रहा है। भरतपुर फीडर से यहाँ पानी पहुँचाया जाता था अपनी फसल में देने के लिए, तो कहीं ना कहीं उसका रास्ता भी बंद कर दिया है। भैया नाम बताइए। मेरा नाम कमल फौजदार है और मैं अवगेट डीग का ही निवासी हूँ। तो हमारे यहाँ पे ये निर्माण हो रहा है, इसको देखते हुए हम कई दिन से देख रहे हैं। तो इसका जो निर्माण कार्य हो रहा है वो बहुत ही बेकार किस्म का हो रहा है। हम देख रहे हैं सभी मोहल्लेवासी, तो यहाँ पे आते हैं हम अक्सर देखने सुबह शाम। तो ये हम देख के इसलिए आज हम आवाज़ उठा रहे हैं कि ये बहुत ही बेकार किस्म का काम हो रहा है, इसलिए हम आज यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। अच्छा, आपने जो यहाँ कार्य ठेकेदार करवा रहे हैं या फिर जिसकी देखरेख में कार्य चल रहा है उससे कोई बातचीत की है? हाँ, कल हमने ईओ साहब से बात की थी। वो कह रहे थे यहाँ पे वैसे तो हमारे हिसाब से ठीक हो रहा है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा है सही काम तो आप शिकायत कर दीजिए कलेक्टर साहब से। आपने शिकायत दी है? हाँ, आज हमने दी है। जैसा कि दोस्तों मैं आपको एक बार पूरा कुंडा घुमा करके दिखा देता हूँ। आप ये देखिए, जब आप अपना मकान बनाएंगे तो नीचे से नीम भर के लाएंगे, उसके बाद बीम डलवाते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मट्टी पर ही बीम डाल दिए गए हैं। और आप देखिए मट्टी बारिश में बह करके जा रही है और मौके पर जो आप देख पा रहे हैं, थोड़ा जूम करके दिखा दीजिए, जो आप देख पा रहे हैं बीम जगह जगह से ऐसे लहरा ले रहा है जैसे कि पानी का कोई झरना यहाँ होकर के निकला हो। तो सोचिए यह कितने दिनों तक यह टिक पाएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता जो रेनोवेशन कार्य यहाँ कराया जा रहा है वह शायद काफ़ी हद तक सक्सेस हो रहा होगा। आपको मैं अच्छा, वो बता रहे थे ना भी पानी के कि यहाँ भरतपुर फीडर का पानी पहुँच रहा है, उससे आपको क्या फ़ायदा होता है? उससे हमारे यहाँ पे जो आसपास का क्षेत्र है उसमें यहाँ पे पानी दिया जाता था हमारे खेतों में, यहाँ पे इंजन रख के, तो उसका भी यहाँ पे रास्ता बंद हो गया, क्योंकि इसमें सारा ब्लॉकेज जो थे वो बंद कर दिए रास्ते। और उसकी वजह से अब यहाँ पे हम ना पानी दे पाएंगे अपने खेतों में, तो हमें खेती के लिए भी समस्या आएगी पानी देने में। तो ये भी एक समस्या हो गई है अब हमारे लिए। तो अभी आपकी यहाँ आपकी मांग है या फिर विरोध है? हमारी मांग ये है, विरोध नहीं है हमारा, कोई काम करो लेकिन अच्छे तरीके से करो, जिससे यहाँ पे कुछ बने तो अच्छी तरह से सालों साल चलता रहे। ये नहीं कि आज बनाया, आज आप देखिए अपने पीछे यहाँ पे पत्थरों के नीचे खर बन गई हैं, तो ये माटी निकल के इस पानी में ही जा रही है। तो कुछ दिन बाद ये निर्माण ढह जाएगा, तो इसका क्या फायदा रहेगा यहाँ बनने का। और ये सोचिए लाखों करोड़ों रुपए से इसका सौंदर्यीकरण करवाया जा रहा है, लेकिन सौंदर्यीकरण किस तरह से हो रहा है ये तो आप मौके पर देख ही पा रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की भी मिलीभगत हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भैया बढ़िया ही तो यहाँ विकास कार्य हो रहा है, क्या कहोगे इस विकास के बारे में? विकास कार्य तो हो रहा है, इससे हम भी बहुत खुश हैं, पर लेकिन विकास कार्य सही तरीके से हो तो उससे हम सभी को लाभ मिले। अब विकास कार्य आप देखिए सांप की तरह इनके बीम लहरा ले रहे हैं, ना कोई बेस है ना कुछ है। ऐसा तो मंसूरी और मनाली में देखते थे हम, जब मैं घूमने जाते थे जुलाई में। ये आज यहाँ पीला पोखरा और डीग में नजर आ रहा है। ठेकेदारों की देखो, दुनिया आटे में नमक खाती है, ये नमक भी नहीं छोड़ रहे हैं। आटा तो खा ही रहे हैं, नमक भी नहीं छोड़ रहे हैं। ये 1.5 करोड़ का टेंडर है, ये इसमें क्या किया है इन लोगों ने? मिट्टी बेच के पत्थर बिछा दिए। कहीं ना कहीं उच्च अधिकारियों की भी तो मिली भगत है। तो हमारा तो कहने का यही है कि भाई ये सही तरीके से काम हो जाए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो। तो राजा नाम से क्यों जाना जाता है, क्या कारण है? पुराने समय में राजा महाराजाओं के समय से ही इसको पीले पोखरे के नाम से जाना जाता है। ये राजा महाराजाओं की ऐतिहासिक धरोहरें रही हैं और इसका इसीलिए सौंदर्यीकरण आज हो रहा है, पर लेकिन उनका भी नाम खराब हो रहा है कहीं ना कहीं। किस तरह से? जब ये विकास कार्य उचित तरीके से नहीं होगा, साल 2 साल में ही खराब हो जाएगा, तो नाम ही तो खराब होगा, सरकार का भी नाम खराब होगा और राजा महाराजाओं का भी होगा, क्योंकि ये प्राचीन धरोहरें हैं। निश्चित तौर पर जो रेनोवेशन कार्य यहाँ चल रहा है, लोगों की यही मांग है कि भैया कार्य कराइए, कोई विरोध नहीं है, लेकिन कार्य जो क्वालिटी से होना चाहिए उस क्वालिटी से कार्य करवाया जाए। और जैसा बता रहे हैं कि भरतपुर फीडर से यहाँ पानी पहुँचता था, उसके जो रास्ते बंद किए हैं उसे दोबारा से सुचारू रूप से शुरू किया जाए, जिससे जो यहाँ किसान अपनी खेती करते हैं, क्योंकि डीग में ऐसा तो कुछ है नहीं कि भैया फैक्ट्री लग रही हो, सिर्फ किसान यहाँ का व्यक्ति फसल पर ही निर्भर है। आपकी क्या राय कमेंट जरूर कीजिएगा। और एक बात मैं फिर से कहना चाहता हूं कि जो ठेकेदार यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, जो जनता की मांग है कि भैया कार्य अपने उचित तरीके से कीजिए, अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।